10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है और इसका उद्देश्य आप सभी जानते हैं कि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता प्रदान करना। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति तो व्यक्ति में जागरूकता होती है। शारीरिक रूप से जब व्यक्ति अस्वस्थ होता है तब वह चिकित्सक के पास जाकर इलाज करवाता है और चिकित्सा के द्वारा अपने आप को स्वस्थ कर लेता है। पर जब उसको मानसिक समस्याएं आती हैं उसके जीवन में, तब मानसिक चिकित्सक के पास जाने में वह संकोच करता है। उसको ऐसा लगता है कि साइकोथेरेपिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से उसे लोग पागल समझेंगे। वह अपनी मानसिक समस्याओं को नजरअंदाज करता है और कई बार ऐसा होता है कि इस प्रकार की उपेक्षा से उसके जीवन में मानसिक समस्याएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और फिर वह अनेक प्रकार के मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आवश्यक है। जैसे शरीर के भौतिक कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट हैं, वैसे मानसिक कष्ट हैं। जैसे शारीरिक कष्टों का इलाज किया जा सकता है वैसे ही मानसिक कष्टों का इलाज किया जा सकता है। तो जीवन में आने वाली मानसिक समस्याओं के निदान के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। तो यह मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य यह मानसिक स्वास्थ्य दिवस का है। 10 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। बहुत से लोग तो इसके संबंध में जानते नहीं हैं। कुछ जो संबंधित संस्थाएं हैं वह इस दिवस पर एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित करती हैं, पर मैं इस मनोविज्ञान अध्ययनशाला के प्राध्यापकों को, कर्मचारियों को, छात्र छात्राओं को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में 10 दिन व्यापी बृहत कार्यक्रम आयोजित किया है और इस प्रकार उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के संवर्धन में अपनी गहरी दिलचस्पी बताई है। तो एक बार पुनः मैं मनोविज्ञान विभाग को और पब्लिक आउटरीच सेंटर को इस अच्छे कार्य के लिए बधाई देता हूं। जब हम मानसिक स्वास्थ्य, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, व्यक्ति के स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, तो स्वास्थ्य के संबंध में 2 प्रकार हमारे सामने स्पष्ट आते हैं। एक शारीरिक स्वास्थ्य और दूसरा मानसिक स्वास्थ्य। पर शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में हम कोई एक दीवार नहीं खींच पाते, न खींच सकते हैं। हम इन दोनों में कोई विशेष प्रकार का विभेद नहीं कर सकते हैं। शरीर और मन दोनों अलग अलग हैं, पर वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शरीर मन को प्रभावित करता है, मन शरीर को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि कितनों भी अधिक मानसिक दृढ़ता वाला व्यक्ति क्यों न हो, किंतु जब वह तीव्र ज्वर से आक्रांत होता है उसकी मानसिक क्षमताएं कम हो जाती हैं। वह अध्ययन में, मनन में, चिंतन में अपना मन एकाग्र नहीं कर पाता क्योंकि शारीरिक कष्ट से वह ग्रसित रहता है। तो शरीर की अस्वस्थता मन को भी प्रभावित करती है और मन की अस्वस्थता शरीर को भी प्रभावित करती है। बहुत तनाव झेलता हुआ व्यक्ति अपने तनावों की अभिव्यक्ति शारीरिक रोगों के रूप में करता है। जब व्यक्ति के जीवन में बहुत से तनाव आते हैं, अवसाद आते हैं, जब उसके जीवन में विफलताएं आती हैं और जब वो तीव्र प्रतिबल का उसको जब सहन करना पड़ता है, तब हम लोग जानते हैं, जो मनोविज्ञान के छात्र हैं, ये जो तीव्र प्रतिबल है, जीवन की विफलता है, वो अनेक प्रकार के शारीरिक कष्टों के रूप में प्रकट होती है। और आजकल तो यह माना भी जा रहा है कि जितने भी शारीरिक कष्ट हैं उनमें अधिकांश शारीरिक कष्टों का कारण मानसिक तनाव है, मानसिक हताशा है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 10 प्रकार के
लॉजिकल डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन किया है। आप में से बहुत से लोग जानते हैं साइकोफिजियोलॉजिकल स्किन डिसऑर्डर, साइकोफिजियोलॉजिकल मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, साइकोफिजियोलॉजिकल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, साइकोफिजियोलॉजिकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ऐसे 10 प्रकार के साइकोफिजियोलॉजिकल मनोदैहिक विकारों का उन्होंने वर्णन किया है। शारीरिक रूप से इसकी अभिव्यक्ति होती है, किंतु इसका जो मूल कारण है मानसिक होता है, और जब तक आप उसके मानसिक कारण का निदान नहीं करेंगे, शारीरिक लक्षणों का निदान नहीं होगा। आप औषधि खाएंगे, औषधि से आपका शारीरिक रोग कुछ समय के लिए शमित हो जाएगा, दब जाएगा, फिर कुछ समय बाद वो शारीरिक रोग प्रकट होंगे, क्योंकि उसका जो मूल कारण मानसिक है वह तो वहां पर है। राम रावण के सिर को कितनों भी मार मारे, कितनों भी बाण से मारे, हर बार उसका नया सिर आ जाता है, किंतु जब उसके नाभि में अमृत कुंड पर प्रहार किया जाता है, जब उसके नाभि का अमृत कुंड सूखता है, तभी रावण मरता है। तो जो हमारे शारीरिक रोग मानसिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, वे इन भौतिक औषधियों से बहुत ठीक नहीं होते। जब तक उसके मूल कारण मानसिक तनाव को, मानसिक चिंता को, मानसिक कारणों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक वे शारीरिक रोग समाप्त नहीं होते। तो मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूं कि मन और शरीर अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और जब हम स्वास्थ्य की बात कहते हैं, तब केवल शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य कहने से काम नहीं चलेगा। हमको स्वास्थ्य के प्रति एक संपूर्णतावादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। हमको स्वास्थ्य के प्रति एक होलिस्टिक अप्रोच, एक सिस्टम अप्रोच हमको स्वास्थ्य के प्रति अपनाना पड़ेगा, और तब हम व्यक्ति के मानसिक और स्वास्थ्य को संरक्षित कर सकते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए पहली आवश्यकता शारीरिक स्वास्थ्य के संरक्षण की है। शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है। शारीरिक रूप से जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, तब वह मानसिक रूप से अधिक सबल और पुष्ट होगा। शारीरिक दुर्बलता होने से उसकी मानसिक क्षमताओं पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, बलहीन व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। जब आप आत्म साक्षात्कार की साधना में प्रवृत्त होते हैं, तो मन का, शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। आजकल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग इत्यादि की बहुत प्रचार हो गया है। और योग का उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य का जो परम बिंदु है, वह योग का उद्देश्य है। योग चित्त वृत्ति निरोधः। जब चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, तब व्यक्तित्व का परम विकास संपादित होता है। पर इस चित्त वृत्ति के निरोध के लिए अनेक प्रकार की सीढ़ियां हैं। जो लोग योग दर्शन, योग मनोविज्ञान इत्यादि के संबंध में पढ़ते हैं, जानते हैं, वो जानते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये जो आसन और प्राणायाम है, ये शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हैं। महर्षि पतंजलि ने जब समाधि की कल्पना की, तब उनको यह अनुभव हुआ कि ये समाधि की स्थिति तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह उत्तम रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और इसके लिए उन्होंने योग और आसन, प्राणायाम, इन सब की व्यवस्था उन्होंने की। तो शारीरिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, संस्कृत में भी एक उक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यदि आप धर्म की साधना करना चाहते हैं, तो आपको शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही आप धर्म की साधना कर पाएंगे। तो जब हम मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण की बात करते हैं, तो मैं बता रहा था कि स्वामी विवेकानंद भी शारीरिक स्वास्थ्य के संरक्षण के पक्षधर थे। वे कहते थे कि वत्स, मैं चाहता हूं लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु, जिसके अंदर एक ऐसे हृदय का वास हो के उपादानों से गठित हो। एक दुबला पतला व्यक्ति उनके
पास आया और स्वामी जी से कहने लगा कि स्वामी जी मुझको आप गीता का संदेश समझा दीजिए। स्वामी जी ने उसके दुबले पतले शरीर को देखा और स्वामी जी ने कहा कि जाओ फुटबॉल खेलो, फुटबॉल के मैदान में तुम गीता को अधिक अच्छे से। कहने का तात्पर्य यह कि हमको अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सबल बनाना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी 2019 में जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस घोषित किया है, उसका थीम उन्होंने रखा है फोकस ऑन सुसाइड प्रिवेंशन। आत्महत्या के रोकथाम का मुख्य थीम है। अभी 2019 में जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, उसका फोकस है कि आत्महत्या की रोकथाम। देखिए, यह जो आत्महत्या है वो आज की ज्वलंत समस्या हो गई है। बहुत से लोग आत्महत्या करने लगे हैं और यह जो आत्महत्या है वो व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है। यह जो आत्महत्या है वो मानव के जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। आंकड़े तो ऐसा बतलाते हैं कि प्रतिवर्ष 8 लाख से अधिक व्यक्ति आत्महत्या करते हैं और फिर एक बहुत बड़ी संख्या है जो आत्महत्या का प्रयास करते हैं। तो यह जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है, इस आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकना आवश्यक है, क्योंकि यह मनुष्य के लिए सबसे असम्मानजनक स्थिति है। यह जो मनुष्य का जीवन है वह विशेष सार्थकता को लिए हुए है। हम लोग जो भारतीय चिंतन को मानते हैं वो ये मानते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वह बड़ी कठिनाई से व्यक्ति को मिलता है और एक विशेष प्रयोजन से उसको मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। हमारे पुराने साहित्य, धार्मिक साहित्य तो मानते हैं कि व्यक्ति को जीव को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है और तब मनुष्य के जीवन को प्राप्त होता है। आधुनिक जो विकासवादी है वो तो 84 लाख से भी और अधिक स्पेशीज की बात करते हैं। तो यह जो मनुष्य का जीवन व्यक्ति को प्राप्त होता है, मनुष्य का जीवन व्यक्ति को बड़े परिश्रम से प्राप्त होता है और इसके पीछे एक बड़ी सार्थकता है। मनुष्य जीवन में यह स्वतंत्रता है कि वह अपने व्यवहारों का परिष्कार करते हुए अपने जीवन को दुख और कष्ट और द्वंद्व से मुक्त कर सकता है। जब तक हम जीवित हैं तब तक मानसिक तनावों से ग्रसित रहेंगे। जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी और इन समस्याओं से हम दुखित रहेंगे, पर मनुष्य के जीवन में यह स्वतंत्रता है कि वह अपने दुखों को पूरी तरह से दूर कर सकता है। और जितनी भी योनियां हैं उनको भोग योनि कही गई है, माने दूसरे योनियों में कर्म की स्वतंत्रता नहीं है। वो परिस्थितियों के प्रहार को झेलने के लिए बाध्य है। वे शुभ अशुभ के संबंध में निर्णय नहीं ले सकते हैं। परिस्थिति जैसा व्यवहार करने के लिए उसको प्रेरित करती है। अन्य जो योनियां हैं सब उस प्रकार के व्यवहार करने के लिए बाध्य हैं, किंतु मनुष्य के पास एक स्वतंत्रता है कि वह अपने कर्मों का परिष्कार करके अपने कर्मों को उन्नत करता हुआ एक ऐसी स्थिति में अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकता है कि जहां पर परिस्थितियां उसको प्रभावित नहीं करती। वह परिस्थितियों के प्रहार से अपने आप को प्रभावित नहीं पाता है। वह एक अत्यंत शांतमय, पवित्र, सुखी और आनंदपूर्ण जीवन जी सकता है। तो यह केवल मनुष्य के जीवन में ही संभव है। और एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि आधुनिक दृष्टि से जिसको हम सुखी और समृद्ध राष्ट्र कहते हैं, वही सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं और वही सबसे ज्यादा मानसिक रोगों के शिकार है। अमेरिका आज विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है और अमेरिका के समृद्धि और गौरव का कहना क्या है? सभी प्रकार का तो ऐश्वर्य अमेरिका में है। विश्व स्तरीय अमेरिका में वैज्ञानिक हैं, विश्व स्तरीय चिकित्सक हैं, विश्व स्तरीय डॉक्टर्स हैं, विश्व स्तरीय इंजीनियर्स हैं, विश्व स्तरीय चिंतक हैं, विश्व स्तरीय राजनीतिज्ञ हैं। प्रतिवर्ष पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोग हैं। तो आधुनिक सभ्यता और संस्कृति में
जिस उत्कर्ष की हम कल्पना करते हैं वह उत्कर्ष अमेरिका के जीवन में विद्यमान है और अन्य और विकसित देशों के जीवन में विद्यमान है, किंतु हम लोग देखते हैं कि आत्महत्या वही सबसे ज्यादा होती है। मानसिक रोगों के शिकार वही के लोग होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उस समृद्धि के पीछे कोई एक ऐसा तत्व मिसिंग है जो उनके जीवन में आनंद नहीं प्रदान कर पाता। अमेरिका की स्थिति और ऐसी है कि अधिकांश किशोरों को तनाव के कारण नींद नहीं आती, उनको नींद की गोलियां खानी पड़ती है। तो ऐसे अमेरिका की स्थिति है और सभ्य देशों की स्थिति है जहां हम अधिक आत्महत्या के प्रकरण पाते हैं। और इस आत्महत्या को रोकना मानो 2019 के मानसिक स्वास्थ्य दिवस का एक फोकस है। जब हम मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है? पहली बात आती है कि मानसिक स्वास्थ्य किस उद्देश्य से काम करता है। तो मानसिक स्वास्थ्य को यदि अत्यंत सरलता में यदि हम परिभाषित करने की चेष्टा करें तो मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की क्षमताओं से उसको अवगत कराता है। मानसिक स्वास्थ्य वातावरण के मांग और व्यक्ति की क्षमताओं के बीच में समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। और अत्यंत सरल भाषा में यह कहें तो यह जो मानसिक स्वास्थ्य है वह मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करता है। और जब हम मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने के संबंध में विचार करते हैं तब मैं एक बात कहना चाहूंगा, उसमें हमको भारत की आध्यात्मिकता को जोड़ना आवश्यक है। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की जो संरचना हम लोगों के पास है उसमें आध्यात्मिकता का अभाव है। यद्यपि अभी आध्यात्मिकता के संबंध में लोग जागरूक हो रहे हैं, पर अभी तक के जो प्रचलित चिंतन है, प्रचलित विचारक हैं, आध्यात्मिकता को उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिए हैं। जब हम व्यक्ति के जीवन को सुखी और तनाव रहित करते हैं तो जब तक हम जीवन में आध्यात्मिकता का प्रवेश नहीं करेंगे हमारा जीवन शांत नहीं हो सकता। देखिए, मन के शक्तियों को प्राप्त करने की एक विशेष प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति दुष्ट हो, सज्जन हो, दानव हो, मन की शक्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को यदि अपने जीवन में अपनाता है उसे मानसिक अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। बहुत से दैत्य थे, रावण के पास क्या कम मानसिक शक्तियां थी, पर रावण का विनाश हो गया। रावण के जीवन में कभी शांति नहीं हुई। व्यक्ति का सफल होना और व्यक्ति का सुखी होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। व्यक्ति सफल हो सकता है, सिकंदर सफल हो सकता है, पर सिकंदर क्या अपने जीवन में सुखी था, इस बात पर विवाद हो सकता है। तो मानसिक शक्तियों के प्राप्त करने की विधि को जीवन में आचरित करने से व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है और फिर उस प्राप्त शक्ति का वह सदुपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है। और जब तक मानसिक शक्तियों का व्यक्ति अपने जीवन में सदुपयोग नहीं करेगा तब तक उसके जीवन में मानसिक शांति नहीं आ सकती, तब तक वह अपने आप को सुखी नहीं बना सकता। तो कहने का तात्पर्य यह कि जब हम मानसिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तब उसमें हमें एक आध्यात्मिकता के तत्व को समावेशित करना बड़ा आवश्यक है। देखिए, 1990 के पहले तक बुद्धि को ही मनुष्य के विकास की सबसे बड़ी कसौटी मानी जाती है। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक बुद्धि होती थी उतना ही अधिक वह सफल समझा जाता था। और कहावत भी है, बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, वही सफल होता है। किंतु 1990 में एक इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया। पीटर सॉल्वे और डी मेयर, अंधकार के कारण मुझको दिख नहीं रहा है, इन्होंने इमोशनल कॉन्सेप्ट का संप्रत्यय बताया।
उन्होंने कहा कि आप जिस कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की बात करते हैं उस कॉग्निटिव इंटेलिजेंस से ज्यादा महत्वपूर्ण इमोशनल इंटेलिजेंस है। जीवन में यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। इमोशनली इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? हमें अपने संवेगों को नियंत्रित करना होगा, हमें अपने संवेगों का ज्ञान। इमोशनल इंटेलिजेंस के जो मनोविज्ञान के अध्येता है वो तो बहुत से उसके डायमेंशंस के संबंध में जानते होंगे, पर इमोशनल इंटेलिजेंस का जो सार है वो यह है कि आप अपने इमोशंस के संबंध में जानें। पहले तो आपको अपने इमोशंस के संबंध में जानना है, फिर आप अपने उस इमोशंस का व्यवस्थापन करें। मैनेजमेंट ऑफ इमोशन आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप क्रोध की स्थिति में हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्रोध की स्थिति में हैं, फिर इस क्रोध का मैनेजमेंट आपको करना है। यदि आप यहाँ पर क्रोधित हो रहे हैं तो उसके आपके क्रोधित होने से आपको लाभ होने वाला है कि हानि होने वाली है? तो आपको एक इमोशनल मैनेजमेंट में भी दक्ष होना चाहिए और फिर हमको दूसरे के इमोशंस को भी जानने की क्षमता होनी चाहिए। जब आप समाज में रहते हैं, एक सुखी स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो केवल अपने हित को ध्यान में रख के समाज को सुखी हम नहीं बना सकते। हमें दूसरे के इमोशंस को भी जानना होगा और फिर अपने इमोशंस को जानते हुए, दूसरे के इमोशंस को समझते हुए उसके साथ एक सुखद अंतर वैयक्तिक संबंध स्थापित करना, एक सौहार्द्रता का संबंध स्थापित करना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का मूल तत्व है। तो जब तक हमारे जीवन में इमोशनल इंटेलिजेंस प्रबल नहीं होगा, हम समाज में सुखी नहीं रह सकते, हम समाज में तनाव रहित नहीं रह सकते। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस हमारे पास हो सकता है, पर कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की जानी चाहिए और बात की जा रही है। और फिर 1997 में फिर एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट लाया देनार जोहार। उन्होंने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट लाया और उन्होंने बताया कि उनकी जो स्पिरिचुअलिटी की धारणा है हमारी स्पिरिचुअलिटी की धारणा से भिन्न है। हम लोगों ने जिस आध्यात्मिकता के धारणा को विकसित किया है, हमारे ऋषि मुनियों के हजारों वर्षों के सतत चिंतन और परीक्षण का परिणाम है। तो आध्यात्मिकता के संबंध में जो उच्च धारणा हम लोग रखते हैं, उसके पासंग में अभी ये पश्चिम के विचारक भले स्पिरिचुअलिटी की बात करते रहे, वे उसके पासंग में भी नहीं पहुंच पाते हैं। पर कहने का तात्पर्य यह कि जब हम एक मानसिक सुखी स्वस्थ जीवन की कल्पना करते हैं, तब हमको कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की भी आवश्यकता है, हमको इमोशनल इंटेलिजेंस की भी आवश्यकता है और हमको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की भी आवश्यकता है। भारत में आध्यात्मिकता के आधार पर मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने की बात कही गई है। मनुष्य तो अपने आप में आनंद का स्रोत है। आज देखिए, आज हमारा जीवन बड़ा अशांत हो गया है, अनेक प्रकार के तनाव से हमको गुजरना पड़ रहा है, पर मनुष्य का मस्तिष्क है वो विभ्रमित हो गया है। भौतिक सुख संपदा की कमी नहीं है, हजारों करोड़ के स्वामी हैं, उसके बाद भी घपला करते हैं। क्या हमारा जीवन केवल इसीलिए है कि हम लोग जीवन भर रुपया पैसा इकट्ठा करते रहे? क्या हमारा जीवन केवल इसलिए है कि हम लोग अपनी इंद्रियों के गुलाम बने रहे? क्या हमारा जीवन इसलिए है कि हम लोग इंद्रिय भोगों के पीछे भागते रहे? कल्पना करिए कि यदि हमें देश का सर्वोच्च पद मिल जाए, हम देश के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हो जाएं, तो हमारा क्या वह पद हमको अपमान से मिलने वाले दुख से मुक्त कर सकता है? क्या हमारा वह जो पद है वह क्रोध से और घृणा से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को दूर कर सकता है? क्या हमारा वह पद हमारे दाम्पत्य जीवन में आने वाले दरार को दूर
कर सकता है। पिता और पुत्र के संबंधों के बीच बढ़ती हुई खाई को, राग और द्वेष से उत्पन्न होते हुए दुख को क्या हमारा पद, हमारा धन दूर कर सकता है? तो इस प्रकार से दुख अनेक रूप में हमारे सम्मुख आते हैं और इन दुखों से हम विचलित होते हैं, प्रभावित होते हैं। हमारे मनुष्यों ने दुख के निदान पर विचार किया है और हमारे मनुष्यों ने बताया है कि हमारे सारे दुख का कारण, हमारे सारे अशांति का कारण हमारे जीवन की तृष्णाएं हैं। इन सब का कारण मानसिक है। हम जितना चिंता करते हैं, दुख होते हैं, जीवन में असफल होते हैं, इन सब का जो कारण है वह मानसिक है। और इसके लिए उन्होंने 3 प्रकार की ऐशनाएं बताई, 3 प्रकार की तृष्णाएं उन्होंने बताई। वित्तैषणा बताया, पुत्रैषणा बताया, लोकैषणा बताया। वित्तैषणा है व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्त करने की कामना। जैसा कि मैंने कहा, हजारों हजारों करोड़ों के स्वामी हैं, उसके बाद भी घपला करते हैं, जेल जाते हैं, जीवन उनका संकटमय हो जाता है। तो यह वित्तैषणा है जो व्यक्ति को निरंतर अशांति की ओर प्रेरित करते रहती है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मूढ़जहि धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभसे निधि कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। ए मूढ़, तू धन की अति कामना को छोड़, सद्विचार में अपना चिंतन लगा। अपने परिश्रम से जितना तुमने उपार्जित किया है उसी से तुम संतुष्ट रहने का प्रयास करो। यह भगवान शंकराचार्य का उपदेश है। तो जो धर्म पूर्वक कमाई है वही जीवन में शांति ला सकती है, वही आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकती है। और यह शाश्वत सत्य है, त्रिकाल में सत्य है कि अधर्म की कमाई जिसके पास है वह उसके जीवन में उसके दुख का कारण बनेगी। तो यह जो वित्तैषणा है यह हमारे जीवन की एक प्रमुख समस्या है जो हमको दुख पहुंचाती है। फिर दूसरी पुत्रैषणा है, इंद्रिय भोगों की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, जीवन भर बनी रहती है। राजा ययाति का उदाहरण आप सभी जानते होंगे। महाभारत के एक बड़े प्रमुख पात्र हैं राजा ययाति। यशस्वी राजा थे पर विषय भोगों में उनका जो मन हमेशा रमा रहता था। वृद्ध हो गए, इंद्रियां उनकी दुर्बल हो गई, भोगों को भोगने में वो असमर्थ हो गए। महाराज ययाति को यह वरदान प्राप्त था कि यदि कोई व्यक्ति अपना यौवन उनको दे देगा तो वो फिर युवा हो जाएंगे और विषय भोगों में समर्थ हो जाएंगे। उस वृद्ध राजा ययाति के मन में विषय कामना इतनी तीव्र थी कि उन्होंने अपने परिचितों से यौवन मांगना प्रारंभ किया। कोई उनको अपना यौवन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और तब उसका एक छोटा पुत्र था पुरु, बड़ा विवेकशील था। पुरु ने सोचा युवावस्था के कारण ही तो व्यक्ति जीवन में बहुत से अपराध करता है, विषय भोगों में डूबा रहता है, अधर्म का आचरण करता है। यदि मेरे जीवन से युवावस्था हट जाए तो इस दुर्गुण से मैं बच जाऊंगा और फिर दूसरे मेरे पिता की इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। पुरु ने अपना यौवन देना स्वीकार किया और जो ही पुरु ने अपना यौवन देना स्वीकार किया, वृद्ध ययाति युवा हो गया, उसका युवा पुत्र पुरु वृद्ध हो गया। ययाति फिर विषय भोगों में डूब गए। फिर कितने दिन फिर वृद्ध हो गए, विषय भोगों की उनकी क्षमता कम हो गई। और तब जब उसके विषय भोगों की क्षमता कम हो गई, अशक्त हो गए, तब उनके जीवन में ज्ञान का उदय हुआ और तब पश्चाताप करने लगे कि कितना बड़ा अनर्थ उन्होंने किया है। पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सचमुच चिड़िया तो खेत चुग चुकी, पर महाराज ययाति ने अपने जीवन के अनुभव को जिन मार्मिक शब्दों में रखा वो सबको मानो मार्गदर्शन देता है। महाराज ययाति ने कहा, न जातु काम कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। माने कामनाओं की तृप्ति से कामनाएं समाप्त नहीं होती हैं। जैसे आप हवन कुंड की अग्नि में घृत डालेंगे, घी डालेंगे
तो वो अग्नि शांत नहीं होती, वो तो और अधिक भभक जाती है। उसी प्रकार कामनाओं की शांति से कामनाएं और अधिक उद्दीप्त हो जाती हैं। तो यह जो तृष्णा है वह व्यक्ति के जीवन में निरंतर अशांति उत्पन्न करती है। और फिर तीसरा है लोकैष्णा, यश प्राप्ति की इच्छा, कीर्ति प्राप्ति की इच्छा। वित्तैषणा और पुत्रैषणा को तो व्यक्ति एक बार जीत सकता है, पर लोकैषणा को जीतना बड़ा कठिन होता है। यश प्राप्ति की इच्छा बड़े बड़े साधकों के जीवन में भी पतन ला देती है। तो ये तीन हैं, ये तीन प्रकार की इच्छाएं हैं, त्रिभुज हैं। वित्तैषणा एक उसकी भुजा है, पुत्रैषणा दूसरी भुजा है, लोकैषणा तीसरी भुजा है। और जीवन का सारा कष्ट, सारा दुख इसी एक त्रिभुज में समाया हुआ है। आप जीवन में किसी भी दुख की कल्पना करें, किसी भी कष्ट की कल्पना करें, तो आप देखेंगे कि इन तीन प्रकार की इच्छाओं में उनका ये जो दुख है कारण के रूप में विद्यमान है। तो क्या इस दुख से निकलने का कोई कारण है? हमारे ऋषियों ने चिंतन किया, उन्होंने कहा हाँ, इस दुख से निकलने का एकमात्र कारण है, वह है आत्म तत्व का दर्शन। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैः जन्म मृत्यु प्रहाणी तस्याभिधानात् तृतीयं देवभोगे विश्वेश्वर्यं केवलम आप्त कामः। जब हम उस परम सत्य को जान लेते हैं तो सभी प्रकार के बंधनों का नाश हो जाता है। क्षीणैः क्लेशैः, सभी प्रकार के क्लेश दूर हो जाते हैं। जन्म मृत्यु प्रहाणी, जन्म मरण के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और उपनिषद तो बड़े काव्यात्मक भाषा में इसको लिखते हैं। उपनिषद लिखते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथिष छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं, समस्त संशय क्षीण हो जाते हैं, व्यक्ति ज्ञान के उत्तुंग शिखर पर प्रतिष्ठित हो जाता है, आनंद में व्यक्ति डूब जाता है। तो यह तो आनंद है, यह आनंद व्यक्ति का स्वभाव है। हमारा आनंद, दुख हमारा स्वभाव नहीं, आनंद हमारा स्वभाव है। पर जैसे सूर्य के सामने यदि हम एक पर्दा लगा लें तो सूर्य हमको दिखना बंद हो जाता है, सूर्य का प्रकाश बंद हो जाता है। तो हमारा जो स्वरूप है वह आनंद स्वरूप है, दुख हमारे जीवन में नहीं है। किंतु एक अज्ञान का जो पर्दा है, वो अज्ञान का पर्दा हमारे सामने है। इसके कारण हम लोग अपने जीवन में नाना प्रकार के दुखों का भोग करते हैं। यदि अज्ञान का पर्दा हट जाएगा तो हमारा आनंदमय स्वरूप हमारे जीवन में आ जाएगा। हमारे उपनिषद कहते हैं, आनंदो ब्रह्मेति व्यजना आनंदाद्वेव खल्वमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयंत विषम विशन्ति। आनंद से ही जीव उत्पन्न होते हैं, आनंद में ही जीवों की स्थिति होती है, आनंद में ही जीव समा जाते हैं। तो यह जो आनंद है, सुख है, असीमित आनंद, चिर आनंद, शाश्वत आनंद, यही मनुष्य का शाश्वत स्वभाव है। हमारे ऋषि मुनियों ने संसार के प्रत्येक वस्तु में आनंद की झलक देखी थी। नदियों में, पहाड़ों में, झरनों में, वनस्पतियों में, उन सब में उन्होंने दिव्य आनंद का प्रवाह देखा था। और इसी दिव्य प्रवाह को देखकर वो कह उठे थे, मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्गीणः सन्पौषधि मधुनक्तमुतौषधि मधुमत् पार्थिवगं रजः मधुमान्यो वनस्पति मधुमागम अस्ति सूर्य। संसार के प्रत्येक पदार्थ में आनंद का दिव्य प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। इस दिव्य आनंद के स्वरूप को जब हम प्राप्त करेंगे तभी हमारे जीवन में वास्तविक मानसिक शांति आएगी, तभी हमारे मानसिक स्वास्थ्य का जो प्रयोजन है पूर्ण होगा। हमारे शास्त्रों ने, स्वामी विवेकानंद ने भी ठीक यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने भीतर के आत्म तत्व को जानना है, इसी से हमारे सारी समस्याओं का निदान है। एक ज्ञान योग के प्रवचन में स्वामी विवेकानंद ने कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन and the goal of human life is to manifest that divinity within by controlling nature external and internal। कि अपने भीतर के उस दिव्य तत्व को प्रकट करना है। हम अपने आप को दुर्बल समझ रहे हैं, हम अपने आप को दुखी समझ रहे हैं,
स्वामी विवेकानंद ने लंदन में एक वक्तव्य दिया, द रियल नेचर ऑफ मैन, और उसमें स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बड़ी बात कही। स्वामी विवेकानंद ने कहा, men are taught from their childhood that they are weak and sinners. Teach them that they are the glorious son of immortality, even though who are lowest in manifestations. Let strong, useful and positive thoughts enter into their brain from very childhood. Say to yourself, I am he, I am he. Let it ring day and night like a song in your mind, and even at the time of death declare, I am he. The infinite world of his strength is yours. Drive out the superstition that has covered your mind. Let us be bold. Know the truth. Practice the truth. The goal may be distant, but arise, awake and stop not till the goal is reached. इस आत्म तत्व को जागृत करना है। इसकी प्रक्रिया है जिससे हम लोग अनभिज्ञ हैं, पाश्चात्य के लोग अनभिज्ञ हैं। हम भारतीय इसका ज्ञान सारे विश्व को दे सकते हैं। और अंत में स्वामी विवेकानंद के कोटेशन से मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि जीवन की सारी समस्याओं का जो समाधान है वो आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा ही संभव है। वैधानिक क्रूरता के द्वारा, शक्ति के द्वारा, शासन के द्वारा हम समाज की बुराइयों का समाधान नहीं कर सकते। एक आध्यात्मिक संस्कृति का विकास करके हम मनुष्य के जीवन को सुखी बना सकते हैं। और इसीलिए स्वामी जी ने कहा, teach yourself, teach everyone his real nature, call upon the sleeping soul and see how it awakes. Power will come, purity will come, glory will come, goodness will come, and everything that is excellent will come when the sleeping soul is raised to self-conscious activity. जब आत्म तत्व जागृत होगा, तब आत्म तत्व के जागृत होने से दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ पदार्थ हैं, जितने भी उत्कृष्ट पदार्थ हैं, ये उत्कृष्ट पदार्थ व्यक्ति को स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। व्यक्ति उस स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाएगा जहां पर किसी प्रकार के दुख कष्ट उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। शरीर के जीवन में दुख आएगा, परिस्थितियां उनको प्रभावित करने का प्रयास करेंगी, किंतु परिस्थितियों का प्रवाह, दुख का आवेग, सुख की हलचल व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाएगी। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यत् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न च कामकामी। नदियां उफनती हुई, आवाज करती हुई, सैकड़ों नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं, किंतु समुद्र के गांभीर्य में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता। तो जब हम आध्यात्मिक तत्व की उपलब्धि अपने जीवन में करेंगे, परिस्थितियां हमको भले प्रताड़ित करती रहें, किंतु परिस्थितियों के प्रभाव से हम प्रभावित नहीं होंगे। जीवन में दुख आएंगे, जीवन में कष्ट आएंगे, पर इस दुख कष्ट से हम प्रभावित नहीं होंगे। अपने नित्य आनंद में स्वरूप में हम स्थित रहेंगे। और यही आध्यात्मिक जीवन का, यही हमारे मानसिक जीवन का और यही हमारे शारीरिक जीवन का परम आदर्श है, यही हमारे स्वास्थ्य का आदर्श है। तो स्वास्थ्य के इस स्वरूप को ध्यान में रखना है। और अंत में एक वैदिक प्रार्थना के साथ मैं अपने वचनों को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों का आभारी हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर मेरा स्मरण किया, मुझको यह सुअवसर प्रदान किया कि मैं आपके बीच अपनी बात कहूँ। आप सब के प्रति भी धन्यवाद प्रकट करना मैं अपना पूरी कर्तव्य मानता हूँ। आप सब ने मुझे सुना, उत्साहित किया। धन्यवाद आप सबको।